I will not fap until I win a chess match. And this is very important for me to win. क्योंकि भैया हम आज तक एक चेस मैच नहीं जीते हैं. And this time I want to win. और इसके लिए हम अपना सबसे बड़ा हथियार दांव पे रखेंगे. Here I come. चेस के बारे में हमको बस उतना ही पता है जितना कि इस देश की जनता को अपने बेसिक राइट्स मतलब ना के बराबर. আমরা कॉकरोच जनता पार्टी. हमें कॉकरोच जनता पार्टी आवाज रुकेगी ना. नयने न्यायेन राज्यं लवणेन भवतु. मोदी 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 है तो मुमकिन है. मोदी 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 है तो मुमकिन है. गैस बहुत लोग बोल रहे थे कि जो पेपर है वो लीक हो जाता है वो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की वजह से, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पेपर लीक कैसे हो सकता है, वो तो सॉलिड मटेरियल है. दोस्तों 220 IQ. आई एम पॉलिटिकली न्यूट्रल क्योंकि हमको भाई कोई पसंद नहीं है. सीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए तुम लोग, क्योंकि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट तो एक्चुअली तुम लोगों को पता है कि बेकार है, फुद्दू है. फिर भी गाइज आई लव मोदी जी. पता नहीं क्यों एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सन बहुत क्रेजी कैरेक्टर है. मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है. आज तो चेस सीख के ही रहेंगे. So you want to learn chess? Well, you are here at the right place. This is International Master Sagar Shah and I'm going to take you through the journey of learning this beautiful game of chess. Chess is a very simple game. All that you need is a chess board and 32 pieces. Now the board can be like this. It's just a mat. Or the board can also be like this. Ooh, very heavy. It's a wooden board. But whatever be the chess board, it is always the same in nature. How? It has 64 squares, as you can see here, 32 light colored squares and 32 dark colored squares. When you set up a chessboard, तुम्हें जो करना है करो जैसे चाहे बसे जियो. we are going to take a look at these pieces. What's it called? Yes, they are called the rooks. Elephants, but we call them rooks on the chessboard. R-O-O-K. हाथी कहते हैं इसको. और ये चलता है सीधा. एक मोटा हाथी झूम के चलो, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया. Then we have horse. नाइट घोड़ा, 2 कदम आगे लेफ्ट और राइट, मतलब ये एल शेप में चलता है. तो ये घोड़ा एल शेप में चलता है, इसको घोड़ा कहाँ बोलते हैं, इसको लंगड़ा घोड़ा बोलेंगे. तो वी हैव बिशप. बिशप इसको कहते हैं हम लोग ऊंट. ये तुम्हारा एक्स शेप में चलता है, मतलब ये इधर से ऐसे और इधर से कुछ इस तरह से वो. देन वी हैव एक गोरा राजा, गोरी रानी, एक काली रानी और एक काला राजा. एंड दिस इज पॉन हब. देखो बहुत लोगों ना जैसे भी शुरुआत में जब गेम स्टार्टिंग करता है एकदम बेसिक लेवल में, वो लोगों को पीसेस रखने में दिक्कत होता है. तो जैसे कि एच से हाथी याद रखना, जी से घोड़ा, तो यहाँ पे एक नाइट रख देंगे. और फिर एफ और डी, फिर सी से कैमल होता है, तो कैमल से याद रखना रुक, सॉरी ये बिशप. और फिर बिशप के बाद तुम्हारा नॉर्मली यहाँ पे बिशप लगेगा. ठीक एग्जैक्ट फिर अपोजिट हो जाएगा. अब देखो इसका नाइट के बगल में नाइट लगेगा, रुक के बगल में रुक लगेगा. ये हो गया. और बाकी तुमको बीच का सेंटर का याद रखना है कि जो गोरी रानी होगी वो गोरे डब्बे में, काली रानी काले डब्बे में. आई थिंक लड़ाई भी इसी तरह से मैच में स्टार्टिंग होता है कि ये जो गोरा वाला रानी है ये दूसरी रानी को काली बोल दी होगी, तो ये राजा दंगा कर दिया. और जब हम शुरू में जब गेम खेलना चालू किए तो हम ऐसे याद किए थे कि पीसेस को कैसे रखेंगे. जब तब तक हमको नहीं पता था कि यहाँ पे व्हाइट क्वीन को इस व्हाइट डब्बे में रखा है, तो हम ऐसे याद किए थे डी से डायन और क्वीन. before you make a move, like even when you do anything in life, you are always looking at your options first before moving. If you decide to do something without thinking, you will usually go wrong. इस चक्कर में हम हारते हैं हमेशा, क्योंकि हम जब भी किसी पीस को चलाते हैं ना, मूव करते हैं, तो भैया हम कुछ सोचते नहीं हैं, बस चला देते हैं. बुद्धि होगा तब ना.
मतलब कोई भी पीस को मूव करने से पहले हमको चेक के बारे में सोचना है, फिर उसके बाद कैप्चर के बारे में सोचना है, फिर उसके बाद थ्रेड के बारे में सोचना है। चेक कैप्चर थ्रेड, चेक कैप्चर थ्रेड, चेक कैप्चर थ्रेड। लेट्स प्ले। अच्छा ये बात ही हमको चलो फिर भी सही लगा, लेकिन अब तो प्ले बोर्ड में हम जाते हैं, ठीक है, प्ले बोर्ड्स। अब प्ले बोर्ड्स में हमको बोर्ड चूज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, देखो अब बोर्ड में कौन कौन है। समय, हाँ देखो ये को बहुत अच्छा लगा था कि ओ माय गॉड कि ये 1800 येलो कुछ तो किया है। अब तुम लोग को मेरा येलो लगभग मेरा येलो 100 है। So you want to learn chess? Guys, welcome, welcome, welcome. और आज हम खेलेंगे शतरंज। क्योंकि देखो इससे पहले जो था ना, हम एक मैच देखते थे, किसका तो देख रहे थे, याद नहीं आ रहा। हाँ, गुकेश वर्सेस एक और लड़की थी, इसका नाम को याद नहीं आ रहा है। मैच का बिगिनिंग में वो इससे स्टार्ट किया था, मतलब लगभग E4 पॉन से स्टार्ट किया था। अब उसके बाद जहां तक हमको याद है कि हम लोगों को डिफेंड करने के लिए किया जाता है ये। अब हम मेन फोकस हम लोग क्या करना, सेंटर में जमाना है हम लोगों को। तो सेंटर की तरफ बढ़ाते हैं कि अगर इन केस अगर ये इसको वैसे तो कट नहीं करेगा, हमको पता है। ओह माय गॉड, ले नाइट, तब हमको लगा था नहीं कट करेगा। थिंक दिस विल बी अ मूव, मतलब सही तो है दिस, हाँ ठीक है। तो लेकिन फिर भी घोड़ा विद घोड़ा। अब अगर क्वीन आई तो क्वीन से क्वीन, ओ भूल गए थे, पवन भी तो आ सकता था कुछ समय बाद। क्या हम किसी और चीज से इसको सेव कर सकते हैं? सेफ्टी वुड बी दिस, क्या दोस्तों 220 IQ। एंड इसके बाद का बैक टू बैक जितना भी मैच हुआ उसमें हम जीत गए। गाइस घोड़ा, ओ माय गॉड, इन्होंने रानी मारा है तो रानी मेरे घोड़े को थ्रेट दे रही है। तो अपन को क्या करना है कि सिंपल बात है कि इसके बाद जो G2 पॉन है वो तुम्हारा इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ओवरऑल हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा देखो, हम जहां तक अभी तक सीखे हैं ना, मेन ये सागर साहब जो बताया है कि क्या करना, पहले तुम करो सबसे पहला चीज चेक, फिर उसके बाद that's how I win some games। एक बात बताए, हम जितने मैच खेले ना आज तक हम अभी तक ना, मेरा मेजर गोल यही है ना कि हम एक बार बस हम किसी को ना गेम में हराना चाहते हैं। क्योंकि बिल्कुल हमको समझ नहीं आता है किस तरह से किसी को हराया जाए, जैसे कि तुम लोग भी देख रहा होगा। मित्रों, चेस से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, वो भी सिर्फ हारने वाला। क्योंकि आज तक जितना भी हमने चेस मैच खेला है वो सिर्फ हारने के लिए खेला है, क्योंकि हार के जीतने वाले को ही CUET वाला कहते हैं। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, हम लोग ऑनलाइन भी खेल के देख लेते हैं 10 मिनट का गेम। क्या पता मजा आ जाए। इट वुड बी समथिंग ग्रेट और नॉट। क्योंकि अगर हम क्वीन को नाइट को यहाँ पे लेके गए तो क्या ये राजा पे थ्रेट मारेगा? मेन हमको उसको मेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेटिंग सीजन वाला मेट नहीं, मतलब मेट That's how I win game। ले जीत गए, ठीक है। और हमारा 1 मिनट से ज्यादा लगता है। ओ देखो, अब बोलो। अब करते हैं गेम रिव्यू। तो गाइस मैं क्या बताया था आप लोगों को कि अगर मैं कोई मैच जीता हूँ तो वो ये हो सका कि सामने वाला प्लेयर रिजाइन कर दे, या उसका टाइमर खत्म हो जाए, या उसका मोबाइल का नेट बंद हो जाए, या उसको राउटर लेके भाग जाए। यही चीजें हो सकती हैं।
मैं किसी को कभी चेक नहीं दे सकता है, क्योंकि चेक देता कैसे उनको समझ ही नहीं आता तो कैसे दिया जाए। खुले विचार जो है ना वो दारू पीने के बाद आते हैं, बिकॉज इट्स लाइक हाइमेन। मेरा चेस मैच हारने का, जितना भी अभी तक हम खेले हैं, वो हारने का एक ही रीजन है, ये। तो इसको तेज करने के लिए क्या किया जाए? एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर जगह तन्ने बचाने तेरा पप्पा ना आवेगा। मैं तन्ने सिर्फ लड़ना सिखा सकूं, पर लड़ना तन्ने खुद है। पापा जी, आप मुझे टॉयलेट में जाकर क्यों निकाल देते हो? आपको शर्म नहीं आती अपने बच्चे को मारते हुए? अगर शरीर में खून Blindfold. Let's go. D4, C5, knight f3, D6, D4, CD4, queen d4, Knight F6, c4, Knight C6, queen e3, Bishop G4, h3, Bishop into F3, queen f3, Knight E5, queen d1, Rook C8, Motivation and talent both are different. That's how I had started my chess journey. Guys, उस वीडियो को देखने के बाद हमको बहुत ज़्यादा ही लगा कि भाई ये छोटा बच्चा लोग ऐसा कर ले रहा है और हम लोग सक नहीं रहे। ब्लाइंड फोल्ड का नॉर्मल खेल नहीं सकते। फिर कुछ समय बाद जब हम अपने शरीर को उत्तेजित होने से रोक रहे थे, तब हमने यूट्यूब में एक लाइव किया। बूम एंड वी आर लाइव अगेन। आज हम लोग खेलेंगे चेस। तो चेस में आज का हमारा गोल होगा कि गाइज हम लोगों को कैसे भी करके हमें कैसे भी करके एक चेकमेट करना है। क्योंकि रही बात थोड़े दिनों पहले की, व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग अबाउट my CUET examination, you know what is CUET examination? In that examination, when I was having not too much days left, then I was practicing. Actually, I was practicing my exam, and during that time, I did not fap. तो guys, उसके बाद एक दिन आया when I did that, तो मैं आपको बताना चाहता है कि दूध बहुत गाढ़ा था। Round 1. We will start from E4 क्योंकि as a duo डिजाइन करेगा। ये थोड़ा गड़बड़ी किया आई थिंक। I am beginner। ओह वाह, देखो हम क्या बोले थे यही होगा। Round 2. D
D4 गॉड ओके F आबू धोखे कुछ ज्यादा ही वीक रहता है, तो इसी को हम करके एक बार टारगेट लेके चलते हैं कि भाई यहाँ से ऐसे और फिर ये F7 यहाँ पे, ठीक ना। ये एक सेकंड बस यहाँ पे ऐसे मूव कर देगा तो फिर क्वीन, अरे हाँ 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 हम थोड़ा गधा है ना। चलो यहाँ पे हम अटैक, ओ वो पर करना क्या है करना। A few moments later. So I think it's okay. So further we will see what he will do. Oh, dekha what I said, that I will win the match when people will resign. Round 3. Final round. सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से डिफेंड करेंगे, अगर ये इसको तो और फिर इसको अब यहाँ भागना पड़ेगा। A few moments later. आजो आजो भाई, आजो भाई, आजो आजो। हम लोग करने वाले हैं यहाँ से बूया बूया क्वीन। अरे चेकमेट गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम चेकमेट कर चुके हैं, लेकिन देखो सच बताएं ना तो यहाँ पे हमको बिल्कुल समझ ना आया कि हम चेकमेट कैसे कर दिए। यहाँ पे विदाउट एनी प्लानिंग आई डिड चेकमेट। So what should I do, guys? I have a coconut oil. It's parachute. PARACHUT. Hey, झूठ नहीं बोलूँगा, ये आवाज़ मुझे बहुत ही पसंद है। You should focus on your goal. तो कंक्लूजन ये है कि जब हमारा CUT का एग्जाम कंप्लीट हुआ तो फिर हमने चेस का एक बोर्ड खरीद लिया। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? YouTube में एक प्लेलिस्ट देखना चालू किए जो कि इस प्लेलिस्ट का बात कर रहे थे, और उसी के साथ साथ ये एक और वीडियो हम देखना चालू किए थे, द ओनली चेस गाइड यू नीड चेस पेज 1। तो ये 1 घंटा का वीडियो है जिसमें कि एक्चुअली हमको थोड़ा बहुत सही लगा। ये तुम लोग प्लेलिस्ट है, ये 1 घंटा का वीडियो तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा बात है ना ये बताया है जो कि एक तरह से तुमको बेसिकली जानना पड़ता है। तो वो एक्चुअली प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा हेल्प किया, उसमें हमको टैक्टिक्स समझ आया कि क्या क्या सोचा जाता है, तो वो कितना अच्छा लगा वो हम तुम लोग को ही पता ही होगा कि क्या बताना है इसी के बारे में। जाके देखो वो प्लेलिस्ट चेकआउट करो। और फर्दर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। एक और फिर उनका ही वीडियो हम देखे, व्हाई आई डिड नॉट बिकम GM। उस वीडियो में एक बात उन्होंने कहा था कि The question is, what stopped me from becoming a GM? And you can guess, is it my wife? I just asking. I think Amruta is the main reason. Okay, do not trash talk, okay? Samay has great chances. No, Samay doesn't have any chances. Right now is not the right time to tell the truth. सच्चाई के लिए भी एक समय होता है। रुक जा यार अमृता यार, एक सेकंड। Idea was bishop f4. He wanted to trap the rook. But समय यार किंग को मेट करना था, वो रुक के पीछे क्या जा रहे हो? वही है ना, he gets distracted. He started to focus on something and then he just lost it. But it's still okay. Awesome, it's over. Today is the day of underestimation. Yeah, I completely underestimated him. Oh. Crashed. Why? No, I mean you're winning. Completely by completely. You are totally Plus minus 10 मैंने बोला बोला भाई। ना, सच्चाई
का समय ये है। लड़की तुम बहुत बोलती हो, चपर चपर चुप रहोगी। तो हमारा एक ही सवाल था, क्या हम सच में इंटरेस्टेड है चेस में? Non-multitasking is dangerous if there is no interest, and I think this is very critical. Many people say, if I don't multitask, I feel it is boring. It means that the thing which you are doing is not so interesting for you. Okay, so this I think is something which everyone should avoid. It's a trap. Like, let's say you want your kids to do chess, you want them to do chess at all costs, but are they interested? If they are not, then they are stuck in that one thing, and it can be a huge burden on them. So I think the essential part comes here is whether they are interested or not. And chess interest is again a very difficult term, because you know it's very easy to get attached to winning. Let's say you are winning somewhere, you start enjoying it so much that you start to feel you love chess, but actually you love winning. Yeah, so how do you understand if someone truly is interested in chess? Okay, this is my definition. Okay, you can argue on this. This is why I said, बहुत समय पहले जब हम क्लास 11th में थे, उस समय में हम लोग जब एनडीए की तैयारी करते थे ना, तो सभी लोग हम लोग ग्रुप में बैठ के जीडी करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो उसी में एक दिन करंट अफेयर में शिवम बोला, शिवम मेरा एक दोस्त है, तो वो बोला हमको कि अच्छा बताओ चेस में अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है। तो हम बोले कि पता नहीं, चेस हम उतना फॉलो नहीं करते हैं। तो फिर हमको वो बताया कि गुकेज है अभी। फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग को चेस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगने लगा। उस समय में 2024 का बात है, ये 2 साल पहले का ही बात है और क्या। तो फिर उसी समय में जब हम लोग ग्रुप में बैठते थे खेलने के लिए, तो हमको बिल्कुल नहीं समझ आता था कैसे खेला जाए। वैसे ग्रुप में क्या 2 ही लोग खेलते थे, हम और वही खेलते थे, और भी मतलब 4-5 लोग था, तो हम लोग वर्सेस करते थे। तो मेरा तो गेम प्ले बहुत बेकार ही है, और पहले तो और ज्यादा बेकार था, अभी थोड़ा बहुत सुधरा है। तो उसी के दरमियान जब हम खेलते थे तो कभी हम एक मैच पर्सनली जीते नहीं है। तो फिर हमको उस टाइम में था कि गाइस आई वांट टू प्ले, क्योंकि एक बार हो जाता है ना कि तुम हार जाते हो तो अंदर से लगता है कि हम हार कैसे सकते हैं। देखो, किसी को हारना पसंद नहीं है। उसी तरह से फिर हम धीरे धीरे थोड़ा बहुत इंप्रूव करने लगे। उस टाइम से इंप्रूवमेंट कुछ चल नहीं रहा था, बीच बीच में एग्जाम आ गए तो हम चेस को ओवरऑल छोड़ ही दिए। लेकिन मेरा मन में अंदर से था कि हमको एक ना एक बार तो चेस सीखना है बस हम नहीं सोचे कि हमको जीएम बनना है, क्योंकि मेरा टीचर सागर सा है गाइस। तो उसी समय आई हैड परचेज्ड दिस, देखो ये, Oh my God. ये हमें लगभग 60 रुपए में या फिर 50 रुपए में मिला था, क्योंकि ये बस नॉर्मल सा पेपर है और इसके पीसेस भी प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं। मतलब ओवरऑल ये बहुत चीप क्वालिटी का था, तो उस समय हम खरीदे थे। और कहने का मतलब बताया ना गाइस कि दूसरों से तुम्हें कुछ मतलब नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अगर वो काम करना है ना, तो तुमको करना चाहिए। अगर तुम उस काम को करने लगोगे तो पूरा दुनिया जहान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। वही ना बात हो गया कि अगर तुम किसी से फायदे के लिए उसके साथ रहे हो तो वो फायदा नहीं, वो दोस्ती नहीं है, वो सौदा होता है। तो उसी तरह से आई डोंट थिंक कि फर्दर इट विल लीड टू समथिंग एल्स, क्योंकि अब हमको पसंद नहीं आता, क्योंकि बहुत सारा चीज उसमें खामी है। हम बताते हैं उसको, लेकिन समझ नहीं। देखो, एक और मेरी एक दोस्त है, चेस खेलने का तो हमको उस समय से मन था, लेकिन ये डिमोटिवेट करता था कि तुम कुछ नहीं सीख सकता, ये कर सकता, वो सकता। तो हम बोले इसको हटाओ। फिर 12th मेरा कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद ड्रॉप ईयर में तो हम एक बार भी चेस नहीं खेले। और फिर जस्ट हमारा अभी CUET कंप्लीट हुआ, तो फिर उसके बाद हम खेलना चालू कर दिए। फिर धीरे धीरे करते करते जब हमारा पहला दिन चालू हुआ, तो पहले दिन में हम उतना अच्छा से बिल्कुल ना ही के बराबर सीख पा रहे थे। थोड़े बहुत पीसेस के बारे में हमको जानना था। मेन दिक्कत होता है नाइट के बारे में जानना। नाइट तो भाई साहब एकदम ऐसे करके ऐसे चलता है, L शेप में, T शेप में। भाई घोड़ा है कि बीप। सेकंड डे के में हम ज्यादातर गेम हार ही रहे थे। फिर जब हमारा 3rd डे हुआ तो थोड़ा बहुत हमको समझ आने लगा किस तरह से पीसेस को मूव करते हैं। और फिर 1-2 मैच तक हम ड्रॉ तो कर देते थे, लेकिन जीत नहीं पाते थे। फिर तीसरे दिन ही हम अंकित को कॉल किए, और अंकित मेरे घर तरफ का एक दोस्त है, गंगू है, तो उसके साथ हम चेस खेलते हैं। इसका लेवल है 800 ELO और मेरा है 140। अब पहला दिन में तो ये सिंपल हमको हरा देगा। एक मैच हमको जीतने दे रहा था, और इसका वैसे भी लेवल तो हाई ही है, तो एकदम इसको अच्छा से टैक्टिक्स पता है किस तरह से खेला जाता है। तो फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग
लगातार खेलने लगे, फिर बाद 4th डे भी ये हमको हरा रहा था, 5th डे भी हरा रहा था, फिर बाद हम धीरे धीरे करते हैं छोड़ ही दिए, तो अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा। लगभग 6th डे में हम क्या किए ना कि सुबह 5 बजे, लगभग 5:30 बजे, कल का बात है कि परसों का बात हमको याद नहीं है, उस समय हम 5 बजे लगभग उठे और एक चेस का मैच खेले। पहला मैच हम हारे, दूसरा मैच भी हम हारे, तीसरा मैच बाय द चांस आई वॉन। मतलब ओवरऑल अब हमको प्रॉपर समझ आ चुका है कि किस तरह से टैक्टिक्स को समझा जाता है, किस तरह से हम चेकमेट कर सकते हैं। मतलब हमको रुक मतलब 2 रुक रहेगा तो उसका चेकमेट करने हमको समझ चुके हैं। तो यही था, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता है सीखने के लिए, बस 1 हफ्ता लगता है तुम लोगों को पूरा दिमाग लगा के उसमें घुसने के लिए। मतलब एक ही चीज में अगर फोकस करोगे तो जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए हम चेस को ही सिर्फ फोकस करना, हम रनिंग जा रहे थे ना, कुछ कर रहे थे ना, अदर मूवीज तक हम नहीं देख रहे थे। मतलब थोड़ा बहुत हम डेथ नोट देख रहे हैं फिर से, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। तो मतलब ओवरऑल तुम लोगों को सिर्फ एक ही चीज में फोकस करना चाहिए। और फिर हमारा जब चेकमेट हो गया, देन आई फैप। अंकित का 800 ELO है और मेरा 140 ELO। तो कभी हम लोग मैच करते तो एक मैच हमेशा एक तरफा जाता था, कभी हम इससे नहीं जीत पाए हैं। तो पहला दिन जब हम इससे खेलना चालू किए तो ये ऑलमोस्ट सिंपल बात है, ये हमको आराम से हरा दिया। फिर 2nd डे फिर हम इसके साथ खेलने गए तो 2nd डे भी हमको हरा ही दिया। लेकिन 3rd डे तक हम क्या कर रहे थे, सोच रहे थे कि चलो पूरा तैयारी करके हम इसके पास जाएंगे। लेकिन जानते हो क्या कि हम शाम को उसके पास नहीं गए, क्योंकि हम उस दिन अपने दोस्तों के घर चले गए थे ऐसे ही डे आउट करने के लिए, और वही मतलब थोड़ा बहुत समय व्यतीत करने के लिए। और फिर उसके बाद जब हम वापस घर आए तो लगभग 8 बज चुका था रात को। अब रात को थोड़ी नहीं जाएंगे खेलने के लिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे को भी हम नहीं गए। तो उस दिन हम क्या कर रहे थे, ओवरऑल हम पूरा ओपनिंग्स देख रहे थे किस तरह से किया जाता है थोड़ा बहुत। फिर देन आई अंडरस्टैंड अबाउट स्टैफर्ड गैम्बिट के बारे में हमको पता चला। उसमें हम एक मैच जीते तो फिर हमको लगा कि ओ आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। फिर हम गए नेक्स्ट डे एंड देन गए गंगू के पास आए चेस खेलने के लिए। गाइस गंगू को हम चेकमेट कर दिए गाइस। आज पहली बार गंगू की चेकमेट किए ऑलमोस्ट। गाइस यहाँ से क्वीन, यहाँ से यहाँ से भी ये क्वीन है, उल्टा है, गोटी कमी में हम लोग उल्टा रख दिए। और यहाँ पे इसका ये जो भी कहते हैं इसको किंग, और यहाँ पे बिशप रुक, और यहाँ पे मेरा। तो ऑलमोस्ट चेकमेट हो चुका है। अभी हम 2nd टाइम इसको चेस में हरा चुके हैं। भेजा था ना लिंक, हाँ लिंक भेजे थे, गंदा वीडियो वाला लिंक। तो गाइस अभी हम इसको 2 बार लगातार चेकमेट किए हैं। उससे पहले हम 1 बार हम इसको सकते नहीं थे, लेकिन गाइस आई स्टार्टेड विनिंग व्हिच मींस आई एम गेटिंग प्रो इन दिस। तो गाइस अभी ये ना, अभी ये अरे गेम दिखा, हाँ ये chess.com को डाउनलोड कर रहा है। अब हम लोग इससे ऑनलाइन खेलेंगे, ठीक ना गाइस। तो ऑनलाइन पे लेंगे। कुछ लोग हम देखे हैं जो लोग ना जाता है साइबर कैफे फॉर्म भरने के लिए, और इधर ई फोन में भर लेता है अपना जितना ये फॉर्म है, और हम लैपी में भर लेते हैं। बताओ, मेरा तो चलो फिर भी लैपी ये अपना फोन में भर लेता है, वो भी नॉर्मल वेबसाइट नहीं, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट वेबसाइट में जाके भर लेता है। इंडियन रेलवे का फॉर्म भरा था ना गंगू, एग्जाम निकला। Your your love story is difficult. It cannot be described in just 2 words.